Hello class 9 students, how are you? I hope you are doing well. So today I am going to teach you mathematics class 9. Okay, so exercise 2.4 which are left in our previous class. So there we have done question number 1 to 3. So today we will continue from question number 4. Question number 4 is based on the factorization. Okay, so here you have to factorize the following. Question number 4 of exercise 2.4. okay, so here you have to factorize the question number 1. You have given 12x square minus 7x plus 1. okay, so here you have to factorize. So there are the different methods which I taught you in class 8. So see here, if you have given the third terms, okay, I told you that if you have given third term, then you have to apply the मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड इज द बी आपका। और मिड टर्म स्प्लिट आपको कैसे निकालना है ना, मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट आपको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 12 और लास्ट टर्म का कांस्टेंट टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 12 1 जा 12। सो अगर किसी को नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। 12 1 जा 12। सो 12 1 जा 12 आ गया। अब 12 का दो ऐसा फैक्टर चूज़ करना है जिसको आप क्या करो, ऐड करके या फिर माइनस करके, है ना, तो मिड टर्म आपका आ जाएगा। तो इसी को बोला था मिड टर्म स्प्लिट, है ना। तो आपका इसका फैक्टर क्या क्या है, 1 12 2 6, है ना, ये 12 आता है ना, ये 12 आता है। उसके बाद क्या आता है, 4 3 जा, है ना, ये आता है, और तो कुछ नहीं है। तो ये तीनों फैक्टर में जो तीन पेयर है मैंने लिया यहाँ पे, इन तीनों में आपको कुछ आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, मैं जब 1 और 12 की बात करूँगा तो क्या 1 12 को या ऐड करके या फिर घटा के क्या आएगा 7? नहीं आएगा। 12 + 1 करो 13 आ जाएगा, 12 - 1 करो 11 आ जाएगा। तो कभी भी नहीं आने का चांस ज़्यादा है, तो आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे जब आप बात करूँगा मैं 2 और 6, तो 2 6 जब 12 तो आ जा रहा है, बट इन दोनों को ऐड करो तो 8 आएगा, माइनस करो तो 4 आएगा, नहीं आता है। अब यहाँ पे 4 और 3 की मैं जब बात करूँगा तो 4 3 जब 12 तो आ रहा है। अब इसको देखो घटा के माइनस करके 4 - 3 1 आ रहा है, लेकिन जब इसको मैं प्लस करूँगा 4 + 3 तो 7 आ जाएगा ना। दैट मीन्स इसको ऐड करके लाना है। तो 12x² माइनस 4 + 3 × x + 1। ओके बच्चों, तो ये बहुत ही सिंपल, वीडियो को मिस नहीं करना है, आप आखिर तक, एंड तक देखो, ठीक है। आप वॉच करो इसको। आप मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जो आपको बहुत ही आसान कर दे, क्योंकि बच्चे भागते हैं फैक्टराइजेशन से। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको फैक्टराइजेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, दैट आपको क्या करे, लगे कि फैक्टराइजेशन बहुत ही सिंपल है, टॉपिक है, ठीक है। तो ये 3 टर्म वाला है। थर्ड टर्म को मैंने बताया मिड टर्म स्प्लिट से बना सकते हो। ये फिर फार्मूला मैं बताऊंगा कि फार्मूला से ही बनाते हैं किस तरह से, तो मैं आगे बताऊंगा 3 टर्म का। तो ये 3 टर्म के लिए 3 टर्म जब आपको देखो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो पहला टॉपिक मैं बता रहा हूँ मिड टर्म स्प्लिट के कैसे बनेगा। तो मैं बताया पहले, इसको मल्टीप्लाई करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्किप नहीं करना है, देखना है इसको। जब आए हो तो कुछ सीखो, कुछ देखो, उसके बाद ही डिसाइड करो, ठीक है। तो पहले देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। तो ये मैंने बताया, ठीक है। तो 1 12 का ये इस तरह से हुआ। तो अब ये दोनों को 7 जो आपका आएगा, क्या आएगा, दो नंबर में तो स्प्लिट हो गया, लेकिन क्या हो गया आया, ऐड हो गया आया, 4 + 3 7, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी इसका फैक्टर आ रहा है, देखो, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, 12x², अब ये माइनस को अंदर एंटर करना है। तो माइनस यहाँ पे 4 का साइन किया है, कुछ नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये x × 4 4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 × x 3x हो जाएगा, ये +1 आ जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे -4x - 3x आपका -7x दे रहा है ना। तो अब ये आपका आ गया 4 टर्म्स। अब जब आपके पास जब कभी भी 4 टर्म रहता है, तो मैक्सिमम का केस में, रियर केस जो होगा उसकी मैं बात करूँगा बाद में। तो मैक्सिमम केस में वो क्या करना है, फर्स्ट 2 से कॉमन लेना है और लास्ट 2 से कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 टर्म से और लास्ट 2 टर्म से कॉमन लेना है आपको। तो फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन जो आपका आएगा, क्या आएगा वो देखना है आपको। यहाँ से 4x आपका कॉमन आ सकता है ना। तो 4x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3x। देखो 4 3 जा 12, x × x x² - 1 बचा। अब बच्चों यहाँ पे 3x - 1, यहाँ भी 3x 1 है, लेकिन यहाँ से कॉमन क्या लेना है आपको, माइनस साइन कॉमन लेना है। तो अगर आपको दिक्कत हो रही तो -1 कॉमन ले लो। तो माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस -1। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म आ चुका है आपका।
तो टू टर्म में क्या करते हैं, आपको कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे सेम टू सेम दिख रहा है आपको, 3x माइनस वन दिख रहा है आपको, तो 3x माइनस वन आपको दिख रहा है, ये आपको कॉमन ले लेना है। जब 3x1 बाहर, आप जैसे ही कॉमन लेते हो आप तो ब्रैकेट स्टार्ट करो, है ना, जैसे ही कॉमन लेना है आपको ब्रैकेट स्टार्ट करो, और 3x माइनस वन यहाँ लेना है। 3x माइनस वन जैसे ही आप ले रहे हो तो 4x आपका क्या आ रहा है, ये वाला आपका आ रहा है। फर्स्ट टर्म में इन फर्स्ट टर्म यू हैव लेफ्ट दैट इज 4x एंड 3x माइनस वन कम्स हियर, तो हियर लेफ्ट व्हाट -1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया फैक्टराइजेशन का। तो बच्चों ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करते देखता हूँ, तब इजीली आपको समझ में आएगा। 2x² + 7x + 3, ओके। सो हियर यू हैव टू मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया बच्चों, कितना आ रहा है आपका, 6 आ रहा है। क्या आ रहा है, फैक्टर 6 आ रहा है। मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। किसका, फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का, इसको ही करना, ठीक है। तो इसका मैं फैक्टर ले रहा हूँ, 1 और 6, 1 6 जा 6 आता है, 2 3 जा 6, और तो कुछ नहीं है, 3 2 जा 6 वही होगा। तो इन दोनों में 7 लाना है, कैसे आएगा, 1 और 6 को मैंने बोला ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके आप ला सकते हो, है ना। आपको क्या करना, ये यू हैव टू फॉर्म द मिड टर्म, है ना, आइदर बाय सब्ट्रैक्शन और आइदर बाय एडिशन। तो यू हैव टू डिसाइड, है ना, what you have to use, either addition or subtraction. So here you have given 1 and 6. When you talked about the 6 and 1, that is 1 + 6 what, 7, तो आ गया ऑलरेडी, कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2x² + 7 को आपको स्प्लिट करना है 2, आपको पहले फर्स्ट में बड़ा वाला रखना है, +6 + 1 × x + 3, ये x तो यहाँ रहेगा ही, और ये 7 को मैंने स्प्लिट किया 2 नंबर में, 6 + 1। अब ये ब्रैकेट ओपन करके आप थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करना है, 6x + 1x × x, 1 × x + 3। सो बच्चों यहाँ से भी कॉमन क्या लेना है आपको, 2x कॉमन लेना है। तो 2x कॉमन लोगे तो आप 2x में क्या बच रहा है, 2x आ गया यहाँ पे, 2 आ गया यहाँ पे, फर्स्ट टर्म x आ गया, बचा x² था, x यहाँ पे आ चुका है, प्लस यहाँ पे देखो x यहाँ आ गया, और 2 3 जा, ठीक है। अब यहाँ मैंने बताया था पहले, कुछ कॉमन नहीं हो तो +1 कॉमन लेना है, तो x + 3 हो जाएगा। अब यहाँ से x + 3 आपका कॉमन हो जा रहा है, जैसे ही कॉमन ले रहे हो आप ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, तो फर्स्ट टर्म में आपका 2x बचा और +1 बचा। इस तरह से बच्चों मिड टर्म स्प्लिट वाला फैक्टराइजेशन हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। अब जो आपका और में क्वेश्चन है इसमें, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो अब जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 क्वेश्चन है, मैं चारों डिस्कस करूंगा ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाओ कि फैक्टराइजेशन होता कैसे है। अब देखो, अब जब मैं बात करूंगा इसकी, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, देखो यहाँ पे तो 2 यहाँ पे आ गया, 36 हो गया। और कुछ फैक्टर देखो इसका, 9 4 जा 36 होता है, ठीक है, 12 3 जा 36 होता है। तो ये चूज़ करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको फैक्टर, देखो मल्टीपल के लिए और फैक्टर मिड टर्म स्प्लिट के लिए आपको टेबल भी स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। एटलीस्ट आप 20 तक तो टेबल याद कर ही सकते हो, 20 तक अगर आप टेबल स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आप इजीली इसको बना सकते हो, इजीली आपको इसको पहचान सकते हो, रिकग्नाइज कर सकते हो। सो यहाँ पे देखिए 6 या 36, तो ये 6 + 6 12, माइनस करके तो 0 आएगा। 9 + 4 आपका 13 आ जाता है, लेकिन जब आप माइनस करोगे 9 - 4 तो आपका 5 दे रहा है। देखो यहाँ पे, देखो फिर से सुनो, 9 + 4 13, बट 9 - 4 5 दे सकता है। तो ये वाला चूज़ कर सकेंगे हम, बाकी दोनों को हटा देना है हमको, इसको चूज़ करना है। तो यानी कि आपका जो 5 आ रहा है क्या करके आएगा, 9 - 4 ये आएगा, 9 - 4 करोगे तो 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। और 9 4 36 भी आता है, देखो, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों बनाते हैं 6x² + 9x - 4x - 6, ओके। सो प्लीज़ आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली, अच्छे से देखो तभी समझ में आए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अगर आप समझ जाओगे तो फैक्टराइजेशन आप चुटकी में बना सकते हो, है ना। एकदम सेकंड भी नहीं लगेगा, एकदम 2 मिनट नहीं लगेगा, आपको एकदम देख के ही बता दोगे कि हाँ कैसे कैसे क्या करना है। सो बाकी बाद में बनाने में तो टाइम लगता ही है। अब यहाँ से कॉमन क्या लोगे आप, यहाँ से कॉमन ले लो आप 3 कॉमन ले लो, ठीक है। तो 3 जब कॉमन लोगे 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 + 3। अब यहाँ से -2 कॉमन लोगे आप, तो 2x और +3, देखो यहाँ पे माइनस बाहर आ गया, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6। अब 2x + 3 एंड 3x - 2, ये आपका हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। सो क्वेश्चन नंबर 2 बना देता हूँ मैं।
एक 2 तो बना दिया मैंने, अब 4। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी जो बुक है आपका, ये क्या करती है, ये इस बुक में आपको डिफरेंट टाइप के मेथड वाले प्रॉब्लम मिल जाएंगे। और फैक्टराइजेशन का जो मिड टर्म स्प्लिट का जो 3-4 केस होता है आपका, आइदर यू हैव गिवन इन प्लस प्लस, आइदर यू हैव गिवन इन प्लस माइनस, आइदर यू हैव गिवन इन माइनस प्लस। सो यहाँ से आप एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हो क्या, कि जब आपका प्लस प्लस रहेगा तो ये मिड टर्म आपका क्या करके आएगा, सिर्फ और सिर्फ ऐड करके ही आना है, ठीक है ना। तो ये प्लस वाला टर्म क्या करके आएगा, ये मिड टर्म कैसे स्प्लिट होगा, ये वाला आपका ऐड करके ही आएगा, जो मैंने यहाँ पे किया 6 + 1, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो माइनस प्लस रहता है, ये रेंज माइनस प्लस का, तो ये वाला मिड टर्म जो आपका आएगा क्या होके आएगा, ये वाला भी ऐड होके आता है, ठीक है बच्चों। तो ये 2 टॉपिक प्लस प्लस और माइनस प्लस में ऐड होके आना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 4 क्वेश्चन आता है आपका मिड टर्म स्प्लिट से, प्लस प्लस में गिवन होगा, माइनस प्लस में गिवन होगा, प्लस माइनस में गिवन होगा, या फिर जो मैं बनाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 3x² माइनस x माइनस 4। देखो ये चौथा वाला ऑप्शन आ गया, माइनस एंड माइनस। सो यहाँ पे जो है ये 4 आपका है, 4 टाइप का ही आपका मिड टर्म स्प्लिट आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता है, क्योंकि प्लस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस। तो मैंने बताया जब आपका माइनस रहेगा फर्स्ट में, सेकंड में प्लस रहेगा, तो ये वाला ऐड होके ही आना है, देखो ये ऐड होके आ रहा है। अब जब आपका प्लस प्लस रहेगा तो ये ऑब्वियसली ऐड ही आना ना, प्लस में माइनस को, माइनस का क्या काम, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपका प्लस माइनस रहता है तो ये वाला किस तरह से आता है, ये वाला आपका सबट्रैक्ट होके आता है बच्चों, ठीक है, सबट्रैक्ट होके आएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे अब माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस में भी ये वाला टर्म क्या होके आएगा, आपको सबट्रैक्ट होके आना है, अब आपको फाइंड करना है। तो 4 × 3 = 12, क्योंकि जब इस तरह से आप याद रहेगा आपको ऐड और सबट्रैक्ट, तो आप इजीली उसको पहचान सकते हो कि क्या, मतलब चूज़ करने में, फैक्टर चूज़ करने में आपको बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। तो 12, 4 × 3 = 12, तो इसका 2 फैक्टर 4 और 3, तो 4 और 3 को ही ना माइनस करके आपका 1 देगा, और तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो 4 और 3 को माइनस करके ही आपका 1 देना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, इस तरह से करना है। 4 माइनस 3 देखो 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देना, -4x और माइनस माइनस प्लस 3x और -4, इस तरह से बच्चों। सो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ से मैं कॉमन लूँगा, x कॉमन लूँगा, x ओनली 3x माइनस 4, अब यहाँ से +1 कॉमन लूँगा मैं, 3x माइनस 4 लूँगा, ठीक है। अब यहाँ से 3x माइनस 4 कॉमन ले लूँगा मैं उठा के, ठीक है, फिर यहाँ पे x बच गया +1। ये बहुत ही सिंपल है, आप इजीली बनाओ, ठीक। फिर आप अगर और भी इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट तरीका आप चाहते हो कि मैं बताऊँ आप लोगों को, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर आप लोग को हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके क्लास, आई होप you all understand how to solve a factorization when you have given in 3 terms and by using a mid-term splitting method. Okay, so these are the solution of a question number 4 of exercise 2.4. Okay, so in our next class we'll discuss about the how to factorize by the hit and trial method. तो इसको मिस नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। जब भी आपके पास एक्सप्रेशन बड़ा होगा, जब सॉल्व नहीं होगा, कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करके इजीली आप जो है फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ओके क्लास, देन थैंक यू।